मैं अशोक कुमार भारतीय सेना में एक सीनियर अधिकारी हूँ। आज मैं ऐसे मुद्दे में विचार रख रहा हूँ जो मेरे विवेक पे भारी पड़ता है। पहलगाम हमला जो जनता को दिखाया गया वो पूरा सच नहीं है। हमले के समय खुफिया जानकारी की विफलता और तत्काल मीडिया की कहानी ये सभी गंभीर सवाल खड़े करती है। अपनी सेवा के वर्षों में मैंने कई ऑपरेशन देखे हैं, लेकिन ये अलग परिस्थिति थी। ये सारे साइन ये सभी एक झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की संभावना की ओर इशारा करते हैं। एक ऐसा हमला जो बाहर से तो आतंकवाद दिखे, लेकिन वास्तव में अंदरूनी राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं। सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह थी कि हमारे सैनिक, हमारे सिपाही जमीन पर पड़े थे और कई घंटों तक कोई नहीं उनको उठाने आया। ना कोई मेडिकल सहायता आई, ना कोई कमांड ऑफिसर आया। ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ पहले से ही निर्धारित हो। एक सैनिक के रूप में मेरा कर्तव्य सिर्फ सीमाओं की रक्षा करना नहीं, बल्कि सच्चाई की भी रक्षा करना है। धोखे के सामने चुप रहना देशभक्ति नहीं। सच बाहर आना ही चाहिए, चाहे वो कितना भी इनकन्वीनियंट क्यों ना हो। ये मैंने पहले ही बोला, ये गवर्नमेंट फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी फेलियर है। यहाँ 7 लाख फौजी हैं जमा कश्मीर में। एक छोटा सा इलाका है, 7 लाख फौजी हैं। वो कहाँ है? कहाँ है वो? क्या कर रहे थे? अमित शाह क्या कर रहा था? सिर्फ उसको मुसलमानों के खिलाफ बोलना आता है। वक्त बिल हो, कुछ बिल हो, सिर्फ मुसलमान। ये कहाँ है? कहाँ है इस वक्त? ये कश्मीरियों को बदनाम करने की एक साजिश मुझे लगता है। जैसे छठी सिंहपोरा हुआ वैसा ही है। ये है जैसे छठी सिंहपोरा किया है इन्होंने, वैसा ही है। सर, इस वक्त टूरिज्म सीजन पीक पर है। बिल्कुल कश्मीरियों की इससे पहले भी यहाँ डलगेट में 2 टूरिस्ट बसों पर ग्रेनेड अटैक हुआ था ऐसे कुछ साल पहले। उसका रिपोर्ट दिखाया वो किसने किया था, सब पता चल जाएगा आपको। कश्मीरी ऐसा नहीं करता है, न करेगा कभी। 7 साल पहले, 8 साल पहले डलगेट में 2 ग्रेनेड टूरिस्ट बसों पर छिपाएंगे तो वो किसने फेंके थे? इसमें पता कीजिए, फिर कश्मीरियों को बदनाम कीजिए। कश्मीरियों को बदनाम करना बंद करो। इनके इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ सिक्योरिटी कहाँ थी? 7 लाख फौज कहाँ है? जो यहाँ 7 लाख फौज है वो कहाँ थी इस वक्त? 7 लाख से ज्यादा फौज यहाँ है। मैं यहाँ का पैदाइशी हूँ। मैं सबसे पहले मैं लाल चौक का ही रहने वाला हूँ। मैंने 90 से देखा है यहाँ क्या हो रहा है। कश्मीरी ने 90 में किसी टूरिस्ट को हाथ नहीं लगाया, तो आज कहाँ लगाया? जब यहाँ सिक्योरिटी चल नहीं सकती थी तब भी उसको टूरिस्ट वालों का हाथ नहीं लगाया, तो आज तो बात ही नहीं है। आज तो बात ही नहीं है। क्या पैगाम आप यहाँ से बाहर टूरिस्ट को देना? ये मैसेज भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले, उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या? अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं मारा। ये इंडिया में मैसेज जा रहा है। ऐसा नहीं है। मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है, ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। ये सब उन लोगों को करना है और हमको भारतीय होने के नाते ये सब उनका जो इच्छा है कि यहाँ पे कश्मीर में लोग नहीं आना चाहिए। वो बताना चाहिए कि हर कश्मीरी, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो पर्यटकों के साथ है। हमारे ड्राइवर है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे। जब ये होगा तो हम डर गए क्योंकि घर से फोन आने लगे। यहाँ पे तो हमारा फोन भी नहीं लगता, यहाँ पे अलग सिम कार्ड लेना पड़ता है पोस्ट पर। तो घर वाले पैनिक हो रहे थे। तो भाई ने हमें बोला कि एक बार हम हमारी जान दे देंगे, लेकिन आपके जान को कुछ खतरा नहीं होने देंगे। ये भाईचारा है, ये इंडिया का, भारत का भाईचारा आबाद रहना चाहिए, भारत अखंड रहना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। आवाज दो, आवाज दो। हमारी को कोई जात धर्म नहीं रहता और पर्यटकों को भी कोई जात धर्म नहीं रहता। ये हम लोगों को बाहर जाना था घूमने के लिए फॉरेन, लेकिन हमारा पासपोर्ट नहीं निकला करके हम भारत में आए। तो ऐसा है कि यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है धर्म में कुछ है। सब मानवता, मानुष के साथ है, मानवता के साथ है। तो यही भाईचारा टिकना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।